हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सब न्यूज स्टडी पर। दोस्तों मैं हम कुमारी किरण और आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट फॉर लर्निंग से बीएड सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर पेपर से आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्रुप डायनामिक के बचे हुए पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ग्रुप डायनामिक के बचे हुए पार्ट के हमारा फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है समूहगतिकी के महत्व के बारे में। यहाँ हमारा दिया हुआ है समूहगतिकी के महत्व निम्नलिखित है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक के फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है समूहगतिकी छोटे समूह से बड़े समूह की अपेक्षा सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिक आसान हो जाता है। ये सही बात है दोस्तों। अगर कम व्यक्ति रहेंगे तो उसमें कोई भी चीज बदलाव लाना बहुत ही आसान पड़ जाता है। छोटे समूह में हमारा ग्रुप भी हमारा छोटा होता है, यानी सदस्यों की संख्या भी कम मात्रा में होती है, जिसके वजह से उसके व्यवहारों में परिवर्तन लाना बहुत ही आसान हो जाता है। सेकंड पॉइंट में हमारा दिया हुआ है समूह गतिकी के द्वारा व्यक्तियों में तालमेल का प्रभाव दे सकता है। अर्थात यदि समूह में सकारात्मक विचार हो तो उसका परिणाम हर बार दोगुना होता है। इस पॉइंट से हम लोग यह पाते हैं कि व्यक्तियों को समूह गतिकी के द्वारा उसको तालमेल यानी कि एक सूत्र में बांध कर रखा जा सकता है। कहा जाता है कि उस समूह में अगर सकारात्मक विचार हो तो उसका परिणाम हर बार दोगुना होता है। पॉइंट थर्ड में हमारा दिया हुआ है समूह गतिकी उपस्थिति सदस्यों के कार्यों में संतुष्टि भी प्रदान करती है। इस पॉइंट में हम लोग यह पाते हैं कि समूह गतिकी के माध्यम से सदस्यों के कार्यों में संतुष्टि भी प्रदान की जा सकती है, यानी कि इससे सभी सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति की जा सकती है। पॉइंट फोर्थ में हमारा दिया हुआ व्यक्तियों सदस्यों का व्यवहार विचार अंतर्दृष्टि समूह की गतिशीलता पर निर्भर करती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं समूह गतिकी जो है वो किस स्थिति पर है। सदस्यों का व्यवहार विचार अंतर्दृष्टि जितना कुछ भी उनके अंदर होता है वो सभी समूह की गतिशीलता पर निर्भर करती है। पॉइंट 5 में हमारा दिया हुआ यदि एक साथ मिलकर कार्य करता है तो उसका उत्पादकता एक साथ होगा और दोगुना होगा। दोस्तों एक कहावत है कि काम छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें मिलजुल कर काम किया जाए तो हम लोगों को बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट 6 में हमारा दिया हुआ है समूह निर्णय प्रक्रिया द्वारा सदस्यों के व्यवहार में अधिक आसानी से परिवर्तन लाया जा सकता है। दोस्तों पॉइंट 6 में हम लोग पाते हैं समूह निर्णय प्रक्रिया द्वारा समूह में जो निर्णय लिया जाता है उसके द्वारा हम लोग सदस्यों के व्यवहारों में बहुत आसानी से हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि निर्णय अच्छा होगा, सही होगा, सबके लिए बेहतर होगा, उसके व्यवहार को बदलने में हमें आसानी पड़ती है। पॉइंट 7 में हमारा दिया हुआ समूह का नेता समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं एवं प्रेरणाओं के अनुकूल सदस्यता को रखता है, जिसमें एक निश्चित कार्यक्रम भी होती है। दोस्तों हम लोग कह सकते हैं प्रत्येक समूह में एक नेता पाया जाता है, यानी कि वही मार्गदर्शन करते हैं और सभी सदस्यों के प्रति वो ईमानदारी रखते हैं। वो उसकी आवश्यकता एवं प्रेरणाओं को अनुकूल देने के लिए वो सक्षम रहते हैं और साथ ही एक निश्चित आयोजन भी रखते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक आयोजन भी रखा जाता है। पॉइंट 8 में हमारा दिया हुआ है इसमें यह महत्व है कि सदस्यों का नेता सदस्यों के द्वारा विरोध के बिंदुओं को बिना किसी हिचकिचाहट के साथ स्वीकार किया जाता है। जो भी समूह के नेता होते हैं वो अपने सदस्यों के यानी कि ग्रुप में जितना भी सदस्य है उसके विरोधी बिंदु को बिना किसी हिचकिचाहट के यानी कि बिना किसी संकोच के वो स्वीकार कर लेते हैं और उस समस्याओं के निवारण के लिए अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है समूह गतिकी का शिक्षा एवं अधिगम क्षेत्र में महत्व। समूह गतिकी का शिक्षा एवं अधिगम क्षेत्र में निम्नलिखित महत्व है। क्या क्या महत्व है चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ समूह के प्रति चेतना। समूह का अपने समूह के प्रति चेतना रहना होता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अध्यापक प्रबंधक स्कूल उद्देश्य परंपराएं एवं आदर्शों का समीक्षा करके उनके कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं, जिसमें विद्यार्थी को लगता है कि वे विद्यालय के सदस्य हैं तथा उनके कुछ कर्तव्य एवं अधिकार हैं। विद्यालय में जितना भी बड़े व्यक्ति मौजूद होते हैं उसके अपने अपने कर्तव्य होते हैं और वो अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते भी हैं, जिसकी वजह से सभी बच्चों को यानी कि उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी वो अपने आप को एक जिम्मेवारी इंसान समझने लगता है और वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाने की प्रयत्न करते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारा दिया हुआ है समूह निर्देशन शिक्षण तकनीक। समूह वार्तालाप विचार विमर्श सेमिनार कार्यशाला आदि जैसे सामूहिक कार्यों द्वारा विद्यार्थियों के समूह में कार्य करने की आदत का निर्माण किया जाता है। विद्यालय के सभी बच्चों को अलग अलग कक्षा में एक एक करके टीम खड़ा कर दिया जाता है। इसमें सभी बच्चों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि
कोई भी सामूहिक कार्य हो, वो सभी बच्चे एक साथ एक समूह में कार्य करना या रहना सिखाते हैं, ताकि बच्चे अपने कार्यों को भली भांति समझ सके और अपना कर्तव्य एवं अधिकार को अच्छे से निभा सके। पॉइंट 3 में हमारा दिया हुआ दिवस एवं उत्सवों का आयोजन। विद्यालय में महापुरुषों का जन्म दिवस को मनाना, राष्ट्रीय त्योहारों का आयोजन, कार्यक्रम आदि के द्वारा एक अच्छे समूह का निर्माण करके सद्गुणों एवं व्यवहारों निर्माण करना होता है तथा परस्पर सहयोग विकसित करनी होती है। प्रत्येक विद्यालय में बहुत सारे सेमिनार होते हैं, हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे त्योहार आते हैं, कार्यक्रम भी किए जाते हैं। सभी बच्चों को एक अच्छे समूह का निर्माण करके उसको अच्छा गुण दिया जाता है, यानी कि उसके व्यवहारों को परिवर्तित करते हैं। विद्यालय की जिम्मेवारी होता है कि विद्यालय के सभी बच्चों को एक अच्छे माहौल का प्रदान करना, एक अच्छे गुण और व्यवहारों को प्रदान करना, ये विद्यालय का कार्य होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है समूह गतिकी को प्रभावित करने वाले कारक। क्या कारक है, चलिए हम लोग देखते हैं। समूह गतिकी को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है एक संगठन में प्रवेश लेने के लिए समूह के सदस्यों में ज्ञान, योग्यता, कौशलों, व्यक्तित्व की विशेषताओं का होना मूल स्रोत या संसाधन माने जाते हैं। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी संगठन में प्रवेश लेने के लिए समूह के सदस्यों में ज्ञान, योग्यता, कौशल, व्यक्तित्व की जितने भी विशेषता होती है वो हमारा मूल स्रोत में आ जाता है, क्योंकि इसके वजह से हम अपने संगठन को एक मजबूती नींव दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारा दिया हुआ है समूह गतिकी को अन्य बाहरी कारक, धमकियों का सामना करने की स्थिति की नौबत भी कभी कभी आती है। दोस्तों समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जो कि ना खुद अच्छे काम करते हैं, ना ही दूसरे को काम करने देते हैं। वैसे स्थिति में क्या करते हैं कि वो अगर समूह के सदस्य उसको अच्छे व्यवहार करने को बताते हैं तो वो उसके ऊपर ही भड़क जाते हैं, यानी कि वो आमने सामने धमकियां देने लगते हैं। पॉइंट 3 में हमारा दिया हुआ समूह की भूमिका को 3 प्रकार के अंतर्गत में रखा गया है। पहला है हमारे कार्य की भूमिका, दूसरा है संरक्षण भूमिका और तीसरा है हमारा अवरोध भूमिका। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं समूह गतिकी की भूमिका को इस 3 स्तर में बांटा गया है। नेक्स्ट हमारा है समूह गतिकी के प्रकार, टाइप ऑफ ग्रुप डायनेमिक के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट में हम लोग देखेंगे प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह को लघु समूह कहा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। लघु समूह का क्षेत्र होता है वो बहुत ही छोटा होता है, आमने सामने से मिलकर कार्य करने और संचार तकनीकी से होता है। छोटे समूह जो होते हैं वो लघु समूह का क्षेत्र होता है, वो बहुत ही छोटा होता है और आमने सामने से मिलकर कार्य करने की संचार तकनीकी से होता है, यानी कि आमने सामने मिल करके ही वो अपने संचार तकनीकों से कार्य करते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप्स। द्वितीय समूह को बड़े आकार के समूह द्वारा विशेषीकृत किया जाता है और इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान के स्थान पर मूल्यों के और विश्वास के साथ व्यक्ति की अपनी पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हम लोग सेकेंडरी ग्रुप में पाते हैं कि जो द्वितीयक समूह जो होते हैं वो बड़े आकार के समूह के द्वारा विशेषीकृत किया जाता है और उसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान के स्थान पर व्यक्ति अपने मूल्यों के और विश्वास के साथ व्यक्तियों की अपनी पहचान को दर्शाता है। पॉइंट 3 में हमारा दिया हुआ सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप। यह समूह सामाजिक रूप से एक दूसरे के सहयोग की भावना से स्पष्ट रूप से सहयोग करती है। यह एक दूसरे से आंतरिक रूप से संबद्ध होने की एकीकृत प्रणाली के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जितना भी हमारा सोशल ग्रुप की कैटेगरी में आता है वो सभी एक सामाजिक रूप से एक दूसरे के सहयोग की भावना को स्पष्ट करते हैं, साथ ही क्या करते हैं वो अपने एक दूसरे के आंतरिक रूप से संबद्ध होने की एकीकृत प्रणाली के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी उसके प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों औपचारिक समूह। चलिए फॉर्मल ग्रुप्स में देखते हैं, हमारा दिया हुआ है एक दिशा की दृष्टि से औपचारिक समूह एक संगठन द्वारा किया जाता है। इसकी संरचना, पाठ्यक्रम की संरचना तैयार करना, परियोजना बनाना, समूह और स्वार्थ का प्रयोग करना। औपचारिक समूह में हम लोग पाते हैं इसकी संरचना, पाठ्यक्रम की संरचना तैयार करना, परियोजना बनाना, ये सभी हम जितने सारे भी हैं वो हमारे औपचारिक समूह के कार्य होते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं औपचारिक समूह के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों चलिए अब हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल ग्रुप में। इनफॉर्मल ग्रुप में हमारा दिया हुआ है यह समूह औपचारिक समूह के विपरीत होता है। इसकी स्थापना स्वतः या सहजता से होती है।
और यह सामान्य हितों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इनफॉर्मल ग्रुप वैसे ग्रुप है जिसमें औपचारिक समूह के विपरीत कार्य करता है। हम लोग कह सकते हैं अनौपचारिक समूह जो होता है वो अपने सामान्य हितों को पूर्ति करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमारा दिया हुआ है, अतः उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि एक संगठन या समूह छोटे समूह से मिलकर बना होता है जो सामाजिक प्रक्रियाओं की पहचान, विश्लेषण, समाधान से बनाया जाता है। जितना भी हमारा एक ग्रुप डायनामिक कारक हम लोगों को देखने को मिला, इन सभी एक संगठन या समूह या फिर हम लोग बोल सकते हैं छोटे समूह से मिलकर बना होता है जो सामाजिक प्रक्रियाओं की पहचान, विश्लेषण और समाधान पर कार्य करता है, यानी समाधान से बनाया जाता है। दोस्तों ग्रुप डायनामिक अब हम लोग का समाप्त हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी आपको? ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।